A very good afternoon, evening. A very good evening to you all. है ना, it's not afternoon now. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे एंड हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे, हम लोग वैलेंसी देख रहे थे. तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो एक एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. मोल कॉन्सेप्ट है ना. अब द क्वेश्चन इज कि सर व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, क्या है ये, व्हाट इज दिस फिनोमेनन, है ना, ये चीज़ क्या है. तो मैं बताता हूँ क्या है. कि अभी हम लोगों ने एटम के बारे में जान लिया, हम लोग एलिमेंट्स के बारे में भी जानते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानते हैं. अभी देयर वाज वन प्रॉब्लम. व्हाट वाज द प्रॉब्लम फॉर द साइंटिस्ट कि दे कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट weight of the atoms. They cannot calculate the exact weight of all the atoms. ठीक है. सो इसके वजह से क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम हुआ. अब जब प्रॉब्लम हुआ तो साइंटिस्ट लोग क्या बोला, साइंटिस्ट लोग बोला कि एक काम करो, है ना. साइंटिस्ट लोग अपने में बात करता है दैट डू वन थिंग, लेट अस डू वन थिंग, दैट लेट अस मेक द वैल्यू ऑफ द एटम्स mass or the particles which is present in the atoms to be constant. चलो उसको क्या करते हैं ना, कांस्टेंट बना देते हैं. तो कांस्टेंट जब बना देंगे उसको, तो क्या कांस्टेंट बनाएंगे, बताएंगे तुमको, सब कुछ बताएंगे, चिंता मत करो. तो ये लोग क्या बोला पता है, कि ये लोग बोला कि चलो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि जितने भी दुनिया में एटम्स होंगे या फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे दुनिया में, हर एक एलिमेंट्स का, है ना, अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल है, 1 मोल, तो दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो उसके 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स लगा देते हैं. चलो ये बोला लोग, ये लोग साइंटिस्ट लोग बोला कि चूंकि हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट्स के केस में हमको अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक अजम्पशन कर लेते हैं, हम लोग एक रूल बना देते हैं कैलकुलेशन के लिए कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, है ना, तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि हम तुमसे पूछते हैं कि टेल मी दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना पार्टिकल्स होगा, तो तुम बोलोगे कि सर आई डोंट नो. मैं बोलूंगा कि 1 मोल ऑक्सीजन में अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन नहीं, तुम बोलो 1 मोल सोडियम में कितना पार्टिकल्स होगा. अगर मैं तुमको बोलता हूं कि सोडियम छोड़ दो, बोलो कि 1 मोल सिल्वर में कितना पार्टिकल्स होगा, तो तुम देख रहे हो सब में हम सेम ही लिखते जा रहे हैं. तो यही है मोल कॉन्सेप्ट. साइंटिस्ट लोग बोला कि एक काम करो कि अगर कभी भी हम लोग कोई भी पार्टिकल्स उठा लो, दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स उठा लो, और अगर बोलता है कि 1 मोल, तो 1 मोल में किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का कितना पार्टिकल्स होता है, तो 1 मोल there are 6.022 into 10 to the power 23 particles. ये किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में इतना ही पार्टिकल्स होगा. दिस इज व्हाट इज अ मोल कॉन्सेप्ट. इसको फिक्स कर दिया गया कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का नाम ले लें, किसी भी एलिमेंट का, कि तुम बताओ 1 मोल हाइड्रोजन में कितना पार्टिकल्स, तो 6.022 into 10 to the power 23. 1 मोल कैल्शियम में कितना पार्टिकल्स, तो 6.022 इतना, है ना. तो 1 मोल किसी भी पार्टिकल का बोलोगे तो 1 मोल एलिमेंट में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम, एंड दिस इज व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट. समझ गए. एंड इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर.
Avogadro number, and this is represented by the symbol n naught. This is represented by the symbol n naught. ठीक है, किसी किसी बुक में a से भी दिखाता है इसको, a. ठीक है, तो तुम लोग अपना जो भी बुक फॉलो करते हो उसमें तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना. ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया. अब द क्वेश्चन इसकी, चलो ये तो ठीक है. अभी द क्वेश्चन इसकी नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना है किसी भी एलिमेंट का, कि एक एलिमेंट में कितना सारा नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे. दिस इज द क्वेश्चन, कि हाउ यू विल फाइंड दैट हाउ मेनी मोल्स आर देयर, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे कुछ फॉर्मूलाज दिया गया. उस फॉर्मूलाज को जानना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का चांसेस 90% से भी ज़्यादा रहता है. तो देख लो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास of element divided by atomic mass of element. ठीक है, गिवन मास बाई एटॉमिक मास. अगर हम लोग गिवन मास को स्मॉल m पकड़ते हैं और एटॉमिक मास को कैपिटल M पकड़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को n पकड़ लेते हैं, तो द फॉर्मूला विल बिकम n इक्वल्स टू m बाई m. This is one formula which I have got, that number of moles निकालने का एक फॉर्मूला है, that the number of moles किसी भी एलिमेंट का निकालना है कि इस एलिमेंट में कितना सारा मोल्स है. तो क्या करना है, द गिवन मास, उसका एक मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाई उसका एटॉमिक मास, जो कि हमेशा फिक्स रहता है, हमको लर्न करना रहता है. ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है. ओके, दिस स्मॉल m मीन्स द गिवन मास, कैपिटल M मीन्स द एटॉमिक मास. एक और फॉर्मूला मिलेगा, देखो सब कुछ लिख लो, सब कुछ A to Z, सब कुछ. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, बताओ. स्मॉल n इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग लेट कर लेते हैं n, और एवोगाड्रो नंबर को अभी बताए थे n0. यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हमको देखने को मिला. तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूलाज मिल गए हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. एक फॉर्मूला जहाँ पे कि पार्टिकल्स के हेल्प से निकालेंगे, और एक फॉर्मूला जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास के हेल्प से हम लोग निकालेंगे. समझ गए, ये बात है. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए. अब एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, देखो ये भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से भी निकलेगा, मतलब दिस टू इक्वेशन शुड बी सेम. तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनता है, देख लो कि हमको पता है that n equals to n by n0 and n is also equals to m by m. So can we write n by n0 is equals to m by m? बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स, ये भी नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों तो इक्वल होगा. ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो दोनों को इक्वल लिख दिए, है ना. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा काम में लगेगा, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है काम में. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास. ठीक है, कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, मोलर मास दे देगा, है ना, या फिर गिवन मास दे देगा और तुमको उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा. इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है. या फिर मास दे देगा, उसका एटॉमिक मास बता देगा, एवोगाड्रो नंबर बता देगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा. तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए. तो ये है हमारा कुछ फॉर्मूलाज इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यहाँ से मान लो अगर कैपिटल N निकालने देता है तो क्या लगाना है,
फॉर्मूला में, कैपिटल N इक्वल्स टू m बाई m इंटू n0, है ना। मान लो अगर हमको स्मॉल m निकालने दे देता है तब n बाई n0 इंटू कैपिटल M। तो ये सारा कुछ फॉर्मूलाज है विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस व्हाइल डूइंग द सम्स। और इसी के साथ हमारा ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है ये खत्म हुआ। ओके, आफ्टर दिस आई विल बी अरेंजिंग अ क्लास फॉर यू पीपल जहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर का, एंड उसको करने के बाद हम लोग फिर हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ्स में हम लोग सर्कल्स नहीं तो मैं सोच रहा हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ, देखता हूँ कौन सा करवाऊँगा। तो जैसा भी होगा पता तो तुम लोग को चल ही जाएगा। ठीक है, चलो देन बाय, हैव अ गुड डे।